अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खनसा और आप देख रहे हैं किचन विद खनसा यूट्यूब चैनल। आज मैं रमज़ान मुबारक की बहुत ही स्पेशल चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप एक दफ़ा ये चना चाट ट्राई करेंगे ना तो रोज़ाना अफ्तारी में आप यही चाट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सी चटपटी सी चाट। इसके लिए यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा आपने इस पॉइंट पर शामिल करना है और इसको हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है। चंद सेकंड के लिए जब आप ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जो चना चाट में एक खूबसूरत सा फ्लेवर लाएगी। अगर से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। हल्का सा ज़ीरा भुनने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, 1/2 टेबलस्पून नमक। अब हम इस मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। ये चना चाट मैं इमली के पानी के साथ तैयार करूँगी, जो बहुत अच्छी इसके अंदर खटास लाएगी। आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी शामिल करके भी इसकी भुनाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इमली का पानी ही डाला है। और अब हम इसकी 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। तो जी मज़ेदार सा चना चाट का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर उबले हुए चने शामिल करेंगे। चनों को मैंने रात को भिगो के रख दिया था। सुबह हमने 1 चम्मच नमक डाल के इनको बॉईल किया है और कोई भी चीज़ हमने इसमें शामिल नहीं की। अब हम इसके अंदर 1.5 कप इमली का पानी शामिल करेंगे। आपने इमली के पानी के साथ ये वाली चटपटी सी चाट ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम इसको कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चनों में अच्छी सी खटास आ जाए। 2 उबले हुए आलू शामिल करेंगे, जिनको मैंने क्यूब्स में कट किया है। जब इस पॉइंट पर आप आलू शामिल करेंगे तो इनमें भी बहुत अच्छी सी खटास आ जाएगी, जो खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। तो चलिए 3 से 4 मिनट के लिए बस आपने इनको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें इस पॉइंट पे शामिल करेंगे ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर चना चाट में आ जाए। आपने बहुत सारी चाट की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन ज़रूर ये वाली भी ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बस पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और चना चाट को बाउल के अंदर निकाल लेंगे। तो चलिए सेकंड स्टेप में अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई बिल्कुल प्याज शामिल करेंगे। प्याज बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। एक प्लेट के अंदर सर्विंग में आपको बताऊंगी और एक बाउल की सर्विंग आपको मैं बताऊंगी। अब हम इसके अंदर क्यूब्स में कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर को भी बिल्कुल आपने बारीक कट करना है। अब हम फ्रेश धनिया पुदीना शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो चलिए अब हम बाउल वाली चाट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक सर्विंग प्लेट तैयार करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून भर के टमाटो केचप शामिल करेंगे। अगर आपके पास खट्टी मीठी इमली की चटनी हो तो आप इस पॉइंट पे वो भी शामिल कर सकते हैं। टमाटो केचप के बाद 2 टेबलस्पून भर के खट्टा दही शामिल करेंगे। आप इस तरह मज़ेदार सी ये चटपटी सी चाट को सर्व कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये रहा जी हमारी मज़ेदार सी चटपटी चाट का फाइनल लुक। रमज़ानुल मुबारक में आप ये मज़ेदार सी चटपटी सी चाट बनाकर अपनी अफ्तारी का मज़ा दोबारा कर सकते हैं। अब चाहे तो आप इसको ठंडा सर्व कर सकते हैं और चाहे तो गर्म भी सर्व कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी चटपटी सी चाट हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट भी किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।